हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ब्लेसिंग अगेन मैं आपके तरफ भेजती हूँ, क्योंकि आपने मेरे चैनल को, आप सभी लोगों को, आपने जो मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए खूब सारा धन्यवाद आपके लिए। और बहुत सारा सुपर थैंक्स जो आप मेरे लिए भेजते हैं, वो आपका प्यार ही है। तो मैं आप सभी लोगों को वही प्यार रिटर्न करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में होने वाला है, जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। Emotions are running high. Okay. What do you need to release? Look at the bigger picture. Believe in the impossible. Work through your fear. Okay. ठीक है. Then we have take time to breathe out. Okay. And bottom of the deck, don't let pride get in your way. ठीक है. घमंड नहीं करना है, और आप करते भी नहीं शायद, लेकिन अपने स्वाभिमान को कहीं झुका के भी नहीं आपको कुछ करना है। ये यूनिवर्स का आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अपने स्वाभिमान को नहीं झुकाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उस जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, उसको डील करने के लिए आप अपने स्वाभिमान को नहीं झुकाना। यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, और ना किसी को करने देना है। ये एक आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा गाइडेंस है या मैसेज, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है। इस समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही इमोशनल हो रहा है, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, रनिंग, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहा है। हो सकता है फुल मून का असर हो, है ना। न्यू मून, फुल मून, किसी भी चीज़ का असर हो सकता है। इमोशंस उस समय बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसलिए आपको ना खुद के मन पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं ना, बहुत इमोशनल इंसान है, हर कोई आकर के आपको हर्ट करके चला जाता है। ऐसी एनर्जी में है आप, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। हर कोई अपने सिर का बर्डन आपके ऊपर डाल के चला जाता है। भाई आप देखो इसे, हम तो जा रहे हैं घूमने, ऐसी कोई एनर्जीज हैं। तो आप सीधे ही इंसान है ना, इमोशनल इंसान है। आपको अभी ये एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा, अपने सर का बर्डन उठा के फेंकना है। अपने उतना ही आपको बर्डन लेना है जितना आप कर सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए आप कुछ मत कीजिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, इसीलिए आपके लिए ये जो बॉटम ऑफ डेक में कार्ड आया था, आपको यही बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के किसी को खुश नहीं करना है। आप कितना भी कर लो खुश, कोई आपसे कभी हो ही नहीं सकता। जिसको खुश होना होगा तो आप इजीली जितना कर सकते हो उसमें ही खुश होगा, और नहीं खुश होना होगा तो आप चाहे अपनी जिंदगी पूरी दांव पे लगा दो, फिर भी कोई खुश नहीं होगा। यही आपको एक लेसन देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो इजीली कर सकते हैं वो करिए। ठीक है। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की आपको खुद रिस्पेक्ट करना है, उसको गिराना नहीं है। ठीक है।
आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या रिलीज करना है। कुछ चीजें आप ऐसे अपने अंदर छुपा के बैठ गए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि उन चीजों को बहुत ज्यादा आपको रिलीज करने की जरूरत है। वो आपके लाइफ में एक रोड़ा बन के खड़े हो रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छे से चल नहीं पा रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हर एक चीज में। कोई कोई कभी कभी आपके कार्य अच्छे से बन जाते हैं, ज्यादातर आपके कार्यों में यहाँ पे मुझे दिख रहे ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद अपने अंदर जो रिलीज करना चाहिए उसको आपने जमा करके रखा हुआ है। चलो माना आपके लाइफ में कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम फेस तो कर रहे हैं ना, तो उसको जमा करके मत रखिए, उसको बाहर निकालते रहना है। क्लींजिंग बोला है ना, जहां भी सफाई नहीं होती तो क्या होता है, गंदगी बढ़ती जाती है, गंदगी बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वहां रहना मुश्किल हो जाता है। आप कहीं कचरा रोज फेंक रहे हैं अपने घर के पास और लंबे समय तक उसकी सफाई ही ना करें तो वो बदबू आपके घर तक आएगी, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको जो चीजें भी आई हैं जीवन में, जो भी आपने फेस किया है, उसको रिलीज करते रहना है, उसको जमा करके नहीं रखना है, नहीं तो वो आपको जीने ही नहीं देगी। कुछ ऐसा यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से इसको क्लेंज करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी पास्ट के बैगेजेस हैं आपके लाइफ के, उन सबको रिलीज करना है, बड़े पिक्चर को देखना है, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। आएंगे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने आपको, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक भाग्यशाली, प्रभावशाली, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। आपका टेस्ट लेने अभी आपके लाइफ में बहुत सारे लोग एक एक करके आएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको इतने आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे आपके ऊपर ईश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी कि आप उसके किस काबिल हैं, बहुत सारे लोग अभी आप टेस्ट में आते रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा कि आपको इतना मजबूत बनाने का इरादा है ना डिवाइन का, कि आपको समय आने पे कोई हर्ट ना कर सके, क्योंकि इमोशनल इंसान है आप, और आपके इमोशंस को पक्का करने के लिए इतने सारे टेस्ट, इतने सारे पेपर्स आपके जीवन में आ भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसीलिए हर चीज को इजीली लीजिए, किसी चीज को बहुत ज्यादा अपने अंदर मत रखिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको उस हर चीज पे बिलीव करना है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वो पॉसिबल होने ही वाली है, क्योंकि बस आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये जो आपके बहुत सारे बार बार ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना आपके रास्ते में, इससे आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही, आपके लाइफ में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन नहीं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आप बिलीव करना है, जो आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं होगा, वही पॉसिबल होगा। जो चीज को आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, वही चीजें पॉसिबल होंगी। आपको अपने फियर को, कोई डर है आपके अंदर जो बिच्छू के जैसे आपको डंक मारता रहता है अंदर ही अंदर, उस फियर को निकाल के फेंक देना है। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए यहाँ पे आपके इमोशंस के ऊपर सारी चर्चा हो रही है। आपको ना एक ठंडी सांस, एक सुकून भरी सांस लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बर्डन अपने सिर पे आपने क्रिएट कर लिया है। कभी कभी आपका दम घुटता है, 100% मैं बोल दूं, आपका मन करता है कि सारी चीजें छोड़ छाड़ के चला जाऊं कहीं, या चली जाऊं कहीं। खासकर ये फुल मून, न्यू मून के समय आपको ऐसा जरूर लगता होगा, क्योंकि वाकई में जितना आप कर नहीं सकते उससे ज्यादा आपके ऊपर बर्डन है, बोझ है। तो यहाँ पे आपको एक नेचर में जाके थोड़ा टाइम ब्रेक लेना है, ठीक है, और जाके खुली हवा में सांस लेना है, ताकि आप जी सकें। जब आप जी सकेंगे तब औरों के लिए कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है आज रीडिंग में। किसी को बहुत हैरानी होने वाली है। देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि आप ऐसे इंसान हैं, इमोशनल हैं, डिवाइन आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी को बहुत, मुझे ना यहाँ पे पछतावे की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। टावर, देखिए फर्स्ट कार्ड ही टावर है। दुखों की बेइंतहा किसी ने की है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके ऊपर किसी ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है, एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में क्रिएट किया है कि आप पूरी तरह टूट गए हैं। जितने ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, उतना ही बड़ा टावर किसी ने आपके जीवन में गिराया है। कोई स्वार्थी इंसान आपके जीवन में जरूर है, उसने आपके जीवन में ये टावर यानी कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है कि आप पूरी तरह टूट गए हैं।
आग लग गई है आपके घर में, बिजलियां गिर गई हैं, आप खुद गिर गए हैं, धराशायी हो गए हैं, कुछ ऐसा तो किया है इस इंसान ने। देखते हैं, इज्जत उछाली गई है आपकी बुरी तरीके से, द हाई प्रिस्टेस। ये एनर्जी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप हाई प्रिस्टेस थे, लेकिन हीरे को किसी ने पत्थर समझ लिया, आप हीरा थे। ईश्वर ने किसी के जीवन में आपको हीरे की तरह भेजा था। अगर वो आपकी कदर करता, ये जो भी इंसान था, आप खुद से देख लीजिएगा। ये जो भी इंसान ने आपके जीवन में टावर गिराया या आपको अपनी लाइफ से बेकदरी करके आपको बाहर निकाला है, ये जो भी इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई इंसान है जिसने भी ऐसा किया आपके साथ, उसने किसी हीरे को खो दिया है और आपको पत्थर समझ लिया। पर ईश्वर ने आपको इन लोगों की लाइफ में हीरा बना के भेजा था। अगर ये आपकी कदर करते तो ये ना जाने किस लेवल पे आज होते। लेकिन इन्होंने आपकी छुपी हुई अच्छाइयों को नहीं देखा, छुपी हुई नॉलेज को नहीं देखा। ईश्वर ने आपको किस नॉलेज से नवाजा हुआ है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है, मुझे दिख रहा। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन आप हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। पर जिस इंसान के साथ आप किसी बंधन में थे या फिर किसी रिलेशनशिप में थे, जहां भी थे, वहां आपकी कदर नहीं की गई है। और जो आपके पास ब्लेसिंग्स थी ना, वो ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। इन लोगों की वजह से आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप पहचान नहीं पाए। आपके देखिए यहाँ पे डिले हुए हैं। आपको बहुत कुछ यूनिवर्स से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने थे, पर इन लोगों के कारण कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लेट हुआ है। देखते हैं आगे और क्या है। जिसने भी आपके साथ ये चीजें की है ना, अब उसे बहुत अफसोस होने वाला है। अफसोस। कोई हैरान है कि क्या आप इतने प्रभावशाली थे, क्या आप इतने भाग्यशाली थे। ओहो, कैसा हीरा खो दिया। किसी को ये बहुत बड़ा अफसोस होने वाला है कि एक हीरे जैसे इंसान को खो दिया। देखिए, ये इंसान टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में और अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ है, गिल्ट में है। किसी को अब आपकी वैल्यू पता चल रही है जब आप इसे छोड़ के चले गए हैं, या फिर इससे आपने डिस्टेंस दूरियां बढ़ा ली हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। और अब आपकी ये चमक देख करके द हाई प्रिस्टेस, अब आप अपने पूरे फॉर्म में हैं, अपने हाई एनर्जीज में है, जिसे देख के ये इंसान बहुत अफसोस में है। जिसने आपकी कदर नहीं की, आपको जाने दिया, शायद वो चाहता भी था कि आप उसके लाइफ से चले जाएं। आपके लाइफ में टावर इसीलिए क्रिएट किया गया था कि आप इसे सहन ना कर पाए और छोड़ के चले जाएं। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। अभी तो फिलहाल ये आपकी सब एनर्जीज निकल के आ रही थी। ये आपके हेटर्स की एनर्जी है, आपके शत्रु की एनर्जी है, जो अब इस समय हैरान है कि क्या आप इतने भाग्यशाली थे, इसके लिए इतना मायने रखते थे, आप इतने प्रभावशाली थे, इतने हाई वाइब्रेशनल सोल थे। किसी को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, किसी को रातों को नींद नहीं आ रही है। एक ब्लेसिंग ऐसा लग रहा है किसी इंसान को ना, उसने एक ब्लेसिंग खो दी है। उसको यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग दिया था, पर उसने ब्लेसिंग को अपने हाथों से, अपने घर से जाने को मजबूर कर दिया। अभी उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि उससे दूर होके आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब खुल के आपने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। ये एनर्जी अब इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे गिल्ट हो रहा है। ये देखिए कारण क्या था, थर्ड पार्टी। ये जो टावर गिरा, आपका कदर नहीं किया गया, आपके ऊपर टावर गिराया गया कि आप घर से निकल के चले जाएं। ये सारी चीजें जो की गई ना, तो आप एक हाई प्रिस्टेस थे, जिसके भी साथ आप बंधन में थे। बंधन में मतलब आप रिलेशनशिप में अगर कहीं थे, चाहे ये लव रिलेशन हो, चाहे ये मैरिड पार्टनर आपका हो, इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। पत्थर को चुना, हीरे को इसने छोड़ दिया।
और अब इसे गिल्ट हो रहा है। इसने आपसे झूठ बोले, धोखा किया, दिल तोड़ा और 3 खंजर एक सच्चे प्यार करने वाले के सीने में इसने उतार दिया। बहुत ज़्यादा आपके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई। आप तो इसे हमेशा से सच्चा प्यार करते थे और आप एक हाई प्रीस्टेस थे, एक हाई वाइब्रेशनल सोल थे। आपको ऐसा लगा था ये आपका सोलमेट है। आपका भी भ्रम यहाँ पे टूट गया और इस इंसान ने इतने हद तक आपको दुःख दिया कि जो दुःख, जो पीड़ा इसने आपका दिल तोड़ के दिया था, वही दुःख, वही पीड़ा आपके जाने के बाद ये इंसान महसूस कर रहा है। रो रहा है रातों को, इसे रोना आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी से इसे भी धक्के पड़ चुके हैं। इसके लाइफ में टावर गिर चुका है। थर्ड पार्टीज़ ने इसे आउट कर दिया अपने लाइफ से। ये कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। जिस पे इसने बहुत भरोसा करके आपको अपने जीवन से निकाल दिया, उन्होंने ही, ये देखिए 7 ऑफ कप्स, उसी थर्ड पार्टीज़ ने इनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया पूरी तरीके से। अब आपकी लाइट इस इंसान को दिख रही है कि आप किस तरीके से एक हीरा थे इसके जीवन में। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, जब आप इस इंसान के जीवन में थे ना, तो इसका जीवन पूरा भरा-पूरा हुआ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फुलफिलमेंट। लेकिन जब से आप इसके लाइफ से आपने दूरियां बना ली हैं, या दिलों की दूरियां बनाई है, या फिजिकली भी आप इससे कहीं दूर रहते हैं इस इंसान से जिसे गिल्ट हो रहा है, तब से इसके जीवन में ये टावर पे टावर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इसके लाइफ में बुरा ही होता जा रहा है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता। ये इंसान ना सीधे राजा से रंक बन गया है, जैसे इसको कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा। ये देखिए कितने सैड एनर्जी में बैठा हुआ है, कहीं इसका मन नहीं लग रहा, इसका काम नहीं चल रहा, इसके जीवन में सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। हर जगह से इसको बुरी ही खबरें मिल रही हैं सुनने को। तो अभी इसे इस चीज का गिल्ट हो रहा है कि जब इसे इतना पेन हो रहा है, तो ये 3 ऑफ सोर्ड का पेन आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे किया होगा, ये इंसान सोच रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान, ये मुझे ऐसा लग रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए इसने ये सारी चीजें की हैं और आज इसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, गिल्ट में है। इसने आपसे बिहेव अच्छा नहीं किया है, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, इसीलिए तो आप इससे सच्चा प्यार करते थे ना, फिर भी आप इसके लाइफ से निकल के चले गए। कदर नहीं की गई आपकी, पत्थर की तरह आपको ठुकरा दिया गया, जबकि आप हीरा थे इसकी जिंदगी में। उसकी कदर अब इंसान को पता चल रही है। ये रातों को सो नहीं पा रहा, हो सकता है ये रोता भी है आपके लिए, क्योंकि जो जितना आपने इसे प्यार दिया ना, इसे जिंदगी में कोई मिलेगा नहीं। इसे एहसास हो रहा है आप ओनली वन थे जो इसके इतनी कदर करते थे, कोई मिल ही नहीं रहा अब इसे। अब इसे हर चीज की कमी यहाँ पे दिख रही है, पेंटिकल्स की। इसे ना कहीं से मांगने की जरूरत पड़ रही है। इसके जीवन से ना ऐसा लग रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन से एक लक्ष्मी इसे मिली हुई थी, एक भगवान ने इसे गिफ्ट के तौर पे आपको दिया था, पर इसने आपकी कदर नहीं की, ठुकरा दिया। बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज, यानी जितना इसने आपको पीड़ा दिया था ना, उसका अब ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये भुगत रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है। अफसोस, यहाँ पे गिल्ट दिख रहा है। इसे अफसोस हो रहा है कि क्या आप इतने ज्यादा प्रभावशाली इंसान थे, क्या इतने ज्यादा भाग्यशाली थे कि इसे अफसोस हो रहा है मैंने क्यों ठुकरा दिया। ये यहाँ पे क्रॉस रोड पे है, स्टक है, इसका हार्ट ब्लॉक हो गया है, क्योंकि इसने जो आपका दिल तोड़ा ना, इस थर्ड पार्टीज ने इसका दिल तोड़ दिया और इसे पूरी तरह से इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इसे समझ में आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती अपने जीवन में कर दी है। इसका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। अब इसे ऐसा लग रहा है कि अब धोखा इतना बड़ा इसे मिला है, इसे लग रहा है कि ये अब कभी भी अपने लाइफ में प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक भरोसा टूट गया है। वैसा ही जैसे इसने आपका भरोसा तोड़ा था, सेम वही चीजें इसके जीवन में हुई हैं।
और ये स्टक है, क्रॉस रोड पे है। इसके जीवन में पूरी तरह ग्रहण लग चुका है, ये समझ ही नहीं पा रहा इसको करना क्या है। देखिए आप मेरे व्यूअर्स के लिए ना, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, आपको कहीं पे डोनेशन देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है छोटा मोटा आप जितना भी कर सकते हैं, आपको डोनेशन देना है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से यहाँ पे शाइन करने वाली है, और शाइन आपकी बढ़ जाए इसके लिए आपको छोटा छोटा डोनेशन करते रहना है। बहुत बड़ा नहीं, तब भी छोटा छोटा करते रहना है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस आपके लिए है। तो इसे ये लग रहा है इससे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई है ना, कि एक हीरे को इसने गंवा दिया अपने जीवन से। इसकी जिंदगी हेल बन चुकी है। तो आपका जाना इसको बहुत बड़ा डिप्रेशन दे गया, बहुत बड़ी एंजाइटी दे गया। इसे अपने गलती का एहसास हो रहा है बुरी तरीके से, और यहाँ पे ना ये हैरान है कि क्यों ये आपको नहीं पहचान पाया। अब इसे गिल्ट है, क्योंकि इसने इतना बुरा वैसे ही आपके साथ कर दिया ना कि आपके पास ये जा भी नहीं सकता। कोशिश करेगा, हो सकता है आगे कि आपसे आपके लाइफ में दोबारा आने की, लेकिन इसे पता है कि आप इससे सच्चा प्यार करते थे। अब आप लौट के आने वाले नहीं, ये इंसान जान चुका है। तो चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी इन्हें मिली गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए 5 नंबर हो सकता है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं। सबसे पहले किसी की एज है 50, 42, 46, 57, 33, 39, 42, 42, 40, ये किसी की एज निकल के आ रही है। कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले टी है, इसके बाद है S, H, R, E, V, Y, योगेश जैसे, Y, K। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।